यूक्रेन पर रूसी सैनिकों के ताबड़तोड़ हमले जारी, हेलीकॉप्टर से भी रूस का यूक्रेन पर अटैक। यूक्रेन के खार्किव में रूसी हमले जारी, खार्किव में पुलिस मुख्यालय पर रॉकेट से अटैक। रॉकेट हमले में पुलिस मुख्यालय की इमारत धराशायी, यूक्रेन की सेना को बड़े नुकसान का दावा। खार्किव में मिलिट्री अकेडमी पर बरसे रूसी रॉकेट, यूक्रेन के सैन्य अभियान क्षेत्र में कई हवाई हमले। यूक्रेन के खार्किव में रूस के कई हमले, खार्किव के पास एयरफील्ड के पास रूस ने विस्फोट किया। खार्किव में एयरफोर्स की नेशनल यूनिवर्सिटी पर अटैक, तस्वीरों में देखा जा सकता है तबाही का मंजर। रूसी मिसाइलों के हमले में वेयरहाउस तबाह, खार्किव में यूक्रेनी सेना के वेयरहाउस में विस्फोट। यूक्रेन के खरसोन में रूसी सेना का हमला, खरसोन एयरपोर्ट के पास आग लगी। यूक्रेन की इमारतों पर नजर आ रहे हैं रहस्यमय निशान, हवाई हमलों में रूस ने कई इमारतों को निशाना बनाया। यूक्रेन के बेलाया में रूस का हमला, मिसाइल से किया गया अटैक, यहां पर कोई भी फ्यूल बेस नहीं था। रूस के मिसाइल हमले में खार्किव का टैंक स्कूल तबाह, यूक्रेन की सेना को बड़े नुकसान का दावा। यूक्रेन के मिलिट्री पोल में नागरिकों ने रोका रूसी टैंक के सामने खड़े हुए यूक्रेनी नागरिक। रूसी सेना पर हमले का नया वीडियो आया सामने, यूक्रेनी सेना का अज़ोव रेजिमेंट ने हमला किया। क्रीमिया में निशाना बनाकर रूसी सेना पर ड्रोन से हमला, यूक्रेन ने रूस की बख्तरबंद वाहनों को टारगेट किया। रूसी हमले में यूक्रेन में कोहराम, यूक्रेन की सेना का दावा, खार्किव शहर में रूस की लैंडिंग फोर्स उतारी गई। खरसोन के मेयर ने किया दावा, खरसोन स्टेशन बंदरगाह पर रूस का कब्जा, खरसोन में रूसी सेना की भारी गोलीबारी। रूसी पैराट्रूपर्स ने खार्किव में अस्पताल को बनाया निशाना, यूक्रेन सेना का दावा। यूक्रेन की राजधानी कीव में टीवी टावर पर हमला, हमले का एक और वीडियो आया सामने, यूक्रेन ने हमले को बताया क्रूर। टीवी टावर पर हुए हमले पर यूक्रेन का बड़ा दावा, हमले में 5 लोगों की गई जान। रूस अब यूक्रेन के रिहायशी इलाकों को बना रहा है निशाना, यूक्रेन के गृह मंत्री ने जारी किया वीडियो। रूस के अटैक के बाद खार्किव के ब्लड डोनेशन सेंटर में लगी आग, कई स्वास्थ्य कर्मचारी जख्मी। रूसी सेना को यूक्रेन के लोगों का जवाब, रूसी टैंक पर पेट्रोल बम से लोगों ने किया हमला। यूक्रेनी सैनिकों की बहादुरी की तस्वीरें लगातार आ रही हैं सामने। ओब्लास्ट में यूक्रेनी सैनिक ने रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से रूसी टैंक पर हमला किया। यूक्रेन के विनित्सिया में हवाई हमले में चेतावनी, लोगों को अलर्ट रहने के लिए किया जा रहा है आगाह, बज रहे हैं सायरन, बॉम्ब शेल्टर में छिपने के लिए कहा गया। यूक्रेन के रक्षा मंत्री का दावा, यूक्रेन में पहले ही आ चुके हैं यूक्रेनी यूएवी, बैरकाटार युद्ध में संभाला उन्होंने मोर्चा। यूक्रेन के निकोलेव में रूस के हेलीकॉप्टर, निकोलेव में रूस के Mi-28N हेलीकॉप्टर। यूक्रेन का दावा, रूस के 5,800 से ज्यादा लोग मार गिराए गए, 211 टैंक, 85 आर्टिलरी सिस्टम तबाह। यूक्रेन के दावा में रूस के 9 एयर डिफेंस सिस्टम, 30 एयरक्राफ्ट और 31 हेलीकॉप्टर मार गिराए। रूस यूक्रेन युद्ध का 7वां दिन, कई शहरों में हालात बेहद खराब, खार्किव में रिहायशी इलाकों में जोरदार धमाके।
यूक्रेन की राजधानी कीव पर आज रूसी हमला संभव। कीव सिक्योरिटी सर्विस हेडक्वार्टर पर हो सकता है बड़ा हमला। कीव पर रूसी मिसाइलों से हमले की तैयारी पूरी। रूस ने नागरिकों को इलाका खाली करने के लिए कहा। यूक्रेन का संचार तंत्र ठप करने की तैयारी। यूक्रेन के चेर्निहिव में हवाई हमले का अलर्ट। चेर्निहिव में हवाई हमले का अलर्ट। सायरन, लोगों को बंकर में जाने के लिए कहा गया। यूक्रेन के ओब्लास्ट में हवाई हमले का अलर्ट। कीव ओब्लास्ट में हवाई हमले का बज रहा है सायरन। लोगों को बॉम्ब शेल्टर में जाने के लिए कहा जा रहा है। यूक्रेन में लोग आत्मरक्षा के लिए खरीद रहे हैं हथियार। ल्वीव में बंदूक की दुकानों पर लोगों की भीड़ जुटी। यूक्रेन का युद्ध पर बड़ा दावा। कहा युद्ध शुरू होने के बाद 80,000 लोग वापस लौटे। यूक्रेन सेना के साथ लड़ाई में ले रहे हैं हिस्सा। यूक्रेन युद्ध में पुतिन को झटका। ज़ेलेंस्की की हत्या के लिए भेजे गए चेचेन लड़ाके मारे गए। यूक्रेन की रक्षा विभाग का बड़ा दावा। कीव के उत्तर पूर्व में चेचेन काफिले पर हमला। होसमेल में यूक्रेनी मिसाइल ने चेचेन काफिले को उड़ाया। यूक्रेन के रक्षा विभाग का यह बड़ा दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी संसद को किया संबोधित। रूस पर साधा निशाना। बोले हम मिलकर रूस को कड़ा जवाब देंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में अमेरिका का एक और प्रतिबंध। अमेरिका के एयर स्पेस से रूस के एयरक्राफ्ट को बैन किया गया। यूएनजीए की आपातकालीन बैठक आज। बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध के प्रस्ताव पर होगी वोटिंग। आज रूस यूक्रेन के बीच में चौथी दौर की बातचीत। क्रेमलिन ने कहा कि फिलहाल पिछली बातचीत से नतीजा निकालना जल्दबाजी होगी। यूक्रेन रूस युद्ध पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस करेगा सुनवाई। 7 और 8 मार्च को सुनवाई होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का रूस पर बड़ा बयान। बोले युद्ध विराम पर सार्थक बातचीत के लिए बमबारी रोके रूस। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की यूक्रेन के राष्ट्रपति से बातचीत। अमेरिका ने ट्वीट कर कहा हमारे प्रतिबंधों से रूस की है हालत खराब। ब्रिटेन का बड़ा बयान। कहा रूस को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से बाहर करने का विकल्प खुला। बोरिस जॉनसन बोले निर्दोषों के खिलाफ बर्बरता को तैयार है पुतिन। रूस के एथलीट्स को बड़ा झटका। रूस और बेलारूस के एथलीट्स पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने बैन लगाया। यूक्रेन की आर्थिक मदद करने वाले नागरिकों पर रूस का एक्शन। डोनेशन करने वालों को उनके कार्ड्स ब्लॉक किए। एप्पल कंपनी ने भी रूस पर लिया एक्शन। रूस में बंद की एप्पल के उत्पादों की बिक्री। यूक्रेन से भाग रहे लोगों को इजरायल ने एयरलिफ्ट किया। इजरायल ने पोलैंड, हंगरी, रोमानिया बॉर्डर पर अपने प्रतिनिधियों को तैनात किया। स्पेन ने भी की यूक्रेन की मदद। स्पेन में रह रहे यूक्रेन और स्पेन के लोगों ने इकट्ठा किया चंदा। यूक्रेन को सैन्य मदद बढ़ा रहा है जर्मनी। जर्मनी के विदेश मंत्री बारबॉक ने यूक्रेन पर रूस के हमलों की निंदा की। रूस में लोगों ने यूक्रेन में हो रहे हमले का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने सेंट पीटर्सबर्ग में प्रदर्शन किया। यूक्रेन में रूस के हमलों के विरोध में ग्रीस में विरोध प्रदर्शन। एथेंस में बड़ी संख्या में लोग जुटे, सड़कों पर उतरे। लोगों की आंखों से आंसू छलके। सर्बिया में भी रूस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। राजधानी बेलग्रेड में रूस के दूतावास के सामने कई लोगों ने किया प्रदर्शन। स्टालिन से की पुतिन की तुलना। मंगोलिया में भी रूस यूक्रेन युद्ध पर विरोध। राजधानी उलान बटार में गवर्नमेंट पैलेस के पास में लोगों ने किया प्रदर्शन। युद्ध रोकने की मांग।
बार्सिलोना में रूस के हमलों के खिलाफ यूक्रेन के लोगों का प्रदर्शनकारियों ने लोगों को सौंपे रिबन, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। ताइवान में भी यूक्रेन पर किए गए हमलों का विरोध किया गया। यूक्रेन समर्थकों ने बैनर पोस्टर के साथ रूस के खिलाफ की नारेबाजी। लगातार जारी है यूक्रेन के लोगों का पलायन। पोलैंड के बॉर्डर पर देखी लोगों की बड़ी भीड़। संयुक्त राष्ट्र ने कहा 6 लाख से ज्यादा लोगों ने यूक्रेन छोड़ा। भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव का बयान, भारत के साथ हम रणनीति सहयोगी हैं, संयुक्त राष्ट्र में भारत के रुख का आभारी। फ्रांस ने भारतीय छात्र की मौत पर जताया दुख। प्रधानमंत्री मोदी से बात कर फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों ने दुख जताया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने यूक्रेन से लौटे छात्रों का किया स्वागत, कहा घर वापस आने पर आपका स्वागत। ऑपरेशन गंगा के तहत एक और फ्लाइट पहुंची दिल्ली। बुडापेस्ट से दिल्ली आई फ्लाइट, लोगों ने भारत सरकार के प्रयासों को सराहा। कीव से भारत आए छात्र, कीव में हालात बहुत खराब, अभी भी कई लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं, छात्रों ने कहा। यूक्रेन में फंसे भारतीय लोगों को वापस लाने का अभियान लगातार जारी। पोलैंड से भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए फ्लाइट्स रवाना। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.